नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट पे। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, जिसके पीछे कुछ पर्सनल डिस्टरबेंस थे। ये पर्सनल डिस्टरबेंस था, ये जाहिर करने लायक नहीं है। तो कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि 6th सेमेस्टर के भाई एग्जाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है एग्जामिनेशन का। अब फर्स्ट टू फिफ्थ सेम के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे कि हम लोग को क्या होगा, प्रमोशन होगा या नहीं होगा। भाई मेरे चिंता मत कीजिए, एआईसीटी जैसे ही अप्रूवल देती है वैसे ही आपका प्रमोशन का जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा। यदि अप्रूवल नहीं देती है तब का होगा, तो वहां से अनुभव सर के माध्यम से नेक्स्ट एग्जाम 8 PM चैनल के माध्यम से आपको बताया गया होगा कि यदि प्रमोशन नहीं होता है तो ये संभावनाएं सभी लोग सोच रहे थे, अधिकारी लोग, कि एग्जाम जो होगा अक्टूबर के लास्ट वीक में जारी किया जाएगा। एग्जाम का शेड्यूल मतलब कि एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जाएगा, एग्जाम लास्ट वीक में होगा अक्टूबर में, ऐसा बोला गया उनके द्वारा। तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे क्वेश्चंस ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। अब यहां से देखते हैं भाई हम क्वेश्चन में क्या चल रहे थे। तो क्वेश्चन में हम देख रहे थे यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस बी हम निकालने के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने बताया था, सॉरी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ये भी हमने बताया था। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालना है ये भी हमने फाइंड करने के लिए बताया। यहां से एक चीज और हमने बहुत यूनिक चीज आपको बताया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने बताया था। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तब यहां पे क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में बस वेक्टर ए क्रॉस बी का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बस लगा देना था। ये था यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका। बस इसी के कॉन्सेप्ट पे भाई मेरे एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी पूछ सकता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर which is perpendicular to both a plus b and a minus b vector, which is perpendicular to vector a plus b and vector a minus b vector। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना। देखो, अगर इतना सारा लो लो क्वेश्चन हम बताते चलेंगे तो वीडियो बहुत सारा वेक्टर में हो जाएगा। तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा हम यहीं पे समझा दे रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट का खेल है। देखो, बोलता है फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी, जहां पे आपको वेयर दिया रहेगा वेक्टर ए का मान और वेक्टर बी का मान। तो भाई कुछ नहीं करना है, पहले ए प्लस बी निकालना है, फिर ए माइनस बी निकालना है। अब प्लस कैसे करना है, तो बस हम बताए थे आई वाला के आई साथ यदि वेक्टर आई प्लस ए बराबर दिया रहेगा आई प्लस 2j प्लस 3 के, और वेक्टर बी बराबर दिया रहेगा आई प्लस 3j और प्लस 2 के यदि दिया रहेगा, तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, तो आई वाला को आई साथ जोड़ देना है, तो वेक्टर ए प्लस बी, अब माइनस में तो इसको घटा देना है। तो इस प्रकार से आप ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल सकते हैं यहां से। अब यहां निकालने के बाद क्या करना होगा, तो पूछ रहा है परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर कब होगा, जब हमको वेक्टर ए प्लस बी, देखो यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, तो वेक्टर ए प्लस बी तो ये एगो अलगे वेक्टर हो जाएगा, ये एगो अलगे वेक्टर हो जाएगा। या तो इसको सी मान लेना वेक्टर और इसको डी मान लेना जोड़ करके। अब ये दोनों मान लेगा तो ये तो दो बन गया। अब यहाँ पे बस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी हो जाएगा और वेक्टर सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड, बस यही करना है और कुछ नहीं। यहां से एक क्वेश्चन और उठा के कैसे दे देगा, देखो दूसरा का टाइप हमने बताया, दूसरा टाइप इसी में यूनिट वेक्टर में। तीसरा टाइप यूनिट वेक्टर में क्या हो जाएगा कि आपको पूछेगा फाइंड द स्केलर कंपोनेंट, find the scalar component of a vector which is perpendicular, find the scalar component of a unit vector which is perpendicular to vector a and vector b, which is perpendicular to vector a and vector b where vector a बराबर और b बराबर दोनों दिया रहेगा। देखो, इसमें तो वेक्टर ए प्लस बी कहा था, तब हमको ए प्लस बी बराबर एगो वेक्टर मान लेना है, वेक्टर ए माइनस बी बराबर एगो वेक्टर मानना है। इसमें क्या कर रहा है कि दोनों बस खाली आपको स्केलर कंपोनेंट ज्ञात करना है, स्केलर कंपोनेंट फाइंड करना है, और जहां पे आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान के चलते हैं यही दिया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में स्केलर निकालने के लिए बस यही चीज करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर यदि नाम लेगा तब कैसा करना है, यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में। और स्केलर मतलब देखो हम बताए थे, याद करो जहिया हम वेक्टर पढ़ाए थे और शुरू में हम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। डायरेक्शन तो स्केलर कब होगा, विदाउट डायरेक्शन। अगर विदाउट डायरेक्शन को यहां पे हम मैग्नीट्यूड, स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड मान के चलो कि मैग्नीट्यूड क्या है, बस वही चीज। अब यहाँ पे यदि आई है, देखो ये आई है तो आई के साथ कुछ ना कुछ वन होगा, तो यही इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो गया। ये केवल मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो डायरेक्शन बता रहा है कि आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। यदि माइनस आई रहता यहाँ पे तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में ले लेते,
तो ये तो केवल यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है। अब मैग्नीट्यूड इसका तो 1 है, तो वही चीज कह रहा है स्केलर, तो इतना निकालेंगे हम तो कुछ ना कुछ वेक्टर आएगा। अब वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 3 के आ गया, अब बटा में 2 आ गया, तो स्केलर पूछ रहा है तो 1/2 एगो के, फिर 1/2, फिर 3/2। ये स्केलर कंपोनेंट आपका ऐसा लिखना पड़ेगा 1/2, 3/2 और 3/2। देखो इतना इसलिए नहीं बता रहे कि वीडियो बहुत सारा हो जाएगा वेक्टर में, बस कॉन्सेप्ट जानते रहो, अप्लाई करते रहो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहो पूरा लाइनअप। तो अब देख लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। बहुत सारा वीडियो हो जाएगा अगर पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाए तो। देख भाई बोल रहा है फाइंड द लेमडा एंड म्यू, इसको म्यू बोला जाता है, इसको लेमडा बोलते हैं। इफ 2y वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 27 के वेक्टर इन क्रॉस किया गया है इतना वेक्टर। अब देखो सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं लेट वेक्टर ए बराबर कुछ नहीं दिया गया तो ये मान लेते हैं वेक्टर ए है 2i प्लस 6j प्लस 27 के, और वेक्टर बी बराबर हम मान लेते हैं क्या वेक्टर i प्लस लेमडा जे वेक्टर प्लस म्यू के वेक्टर। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ से प्रश्न से ही, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, यहाँ पे बराबर 0। अब वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको आई जे के लेना पड़ेगा, और वेक्टर ए वाला भी देखो a1 a2 वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया था, a1 के जगह पे ये 2 6 27, तो लाइन से 2 6 27 लिख देना है, एक लेमडा म्यू तो एक लेमडा म्यू, बस हो गया। यहाँ पे यही आपका वेक्टर ए क्रॉस बी निकल गया, बराबर 0 लेना, ये वेक्टर ए क्रॉस बी का ये हो गया, ये 0 यहाँ पे प्रश्न से ही दिया गया है कि दोनों 0। अब देखो आगे का इसको ज्ञात करने के लिए पहले वेक्टर 2 ऐसे से ले लेना है, ये आई हो जाएगा, ये यदि माइनस में लेते हैं तो माइनस में ले लेते हैं हम, और ये जे हो गया, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे ले लेते हैं, ये मेरा के हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे आई का कॉन्सेप्ट, तो आई को हम यदि यहाँ पे ढकेंगे, हम इसको ढक रहे हैं तो आई वाला के ढकेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा। यहाँ पे देखो जे वाला के ढकेंगे, माइनस यदि लगा रहे हैं तो जे वाला के ढकेंगे इसे, तो 2 म्यू माइनस 27 लेमडा, 2 म्यू माइनस 27 लेमडा नहीं है केवल 27 हो जाएगा। देखो ये जे ढकेंगे, यहाँ से ये ढकेंगे, यहाँ से ये, यहाँ से जे, तो बचेगा कौन, ये वाला ये क्रॉस, ये वाला ये क्रॉस, 2 म्यू माइनस 27। अब देखो के वाला को तो ये के वाला और यहाँ से ये, तो 2 लेमडा माइनस 6 हो जाएगा, 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से अब इतना कर रहा है तो इतना बराबर हम 0 ले सकते हैं, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 हम ले सकते हैं। तो एक बार क्या हो जाएगा, एक बार 6 म्यू माइनस 27 10, यहाँ पे 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और एक बार क्या हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 3 मान लो। अब देखो भाई इक्वेशन 3 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 यदि चलते हैं तो 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लेमडा बराबर 6/2, यानी कि लेमडा का मान 3 आ जाएगा। और यहाँ पे यदि इससे देखते हैं, मेरा इससे जाके जरूरत नहीं, इसे प्रूफ केवल हो जाएगा। अब 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो म्यू बराबर का हो जाएगा 27/2। ठीक है, यदि म्यू का मान यहाँ 27/2 हम रख देते हैं, और यदि लेमडा का मान 3 रख देते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए, यही आपका प्रूफ हो जाएगा मेरे भाई। यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा लाइनअप हो गया होगा। देखो हमने क्या बताया, आपको बताया यदि स्केलर निकालने के लिए होगा तो फाइंड द स्केलर कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहां पे गिवन रहेगा आपका वेक्टर ए वेक्टर बी। वहां से हमने एक चीज और बताया, क्या चीज, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस बी कह देगा, एंड वेक्टर ए माइनस बी कह देगा। ये भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर ठोकते जाइएगा दनादन। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बस दोनों वेक्टर क्रॉस और प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का मिक्स किया गया, थोड़ा सा मिक्सचर है, ज्यादा नहीं मिक्सचर। अब देखो मिक्स बना के सब्जी बना दिया है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर i माइनस 2j वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 5 के वेक्टर, फाइंड a क्रॉस b एंड वेरीफाई दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a क्रॉस b। यहाँ पे कह क्या रहा है कि दिया गया आपका वेक्टर a और वेक्टर b का मान, और पूछ क्या चीज रहा है,
तो वेक्टर ए क्रॉस बी, और क्या वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए आप कि वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस बी से जो वेक्टर निकलेगा वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी यदि ये निकल जाता है और यदि ये वेक्टर ए हो जाए तो ये परपेंडिकुलर है, हमने तो ऐसा दिखा दिया, लेकिन प्रूफ कीजिए कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये कह रहा है। तो देख भाई चलते हैं सॉल्यूशन की ओर थोड़ा सा। अब यहां पे बोल क्या रहा है, वेक्टर ए दिया गया, आप गिवन डाटा यहां पे लिख सकते हैं, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम इतना नहीं लिखते, बस यही उतारना है। अब ए क्रॉस बी पे डायरेक्ट चलते हैं मुद्दा पे, ए क्रॉस बी कुछ नहीं करना है, आई जे के, एकदम स्पीड बनाने के लिए सीखो। वेक्टर ए के जगह पे कहा है आई के जगह कुछ नहीं तो 1 होगा, ये -2 ये 3 हो जाएगा, फटाफट लिखो 2 3 -5 2 3 -5, यहां तक कोई के दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस कॉफिशिएंट लिख देना है आई का, जे का, के का। अब माइनस काहे लगा, काहे कि प्लस में हम लोग देख चुके थे, वहां पे प्रूफ किए थे। अब ए क्रॉस बी यहाँ पे निकालने के लिए कुछ नहीं, वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे यहाँ पे ले लेना है, प्लस वेक्टर के ले लेना है, ठीक है। एक बार आई को झकना है तो -2 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 दूना का 10, डायरेक्ट देखो माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, देखो यहाँ पे। अब जे को यहाँ पे ढकना है तो 1 5 जा 5 -5, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 -6 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो के वाला को ढकेंगे तो 3 1 जा 3 और माइनस, और 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, लेकिन -4 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का साइन है। अब देखो 10 में से 9 गया, एक तो केवल वेक्टर आई बचेगा, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 -6 कितना -11 जे हो जाएगा आपका, और प्लस में यहाँ 3, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 7 के हो जाएगा। इसको भी प्लस कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया, ये वेक्टर ए क्रॉस बी आपका फाइंड हो गया। अब बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है कि आप ये कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस बी दोनों को दिखाइए कि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट याद करो, डॉट प्रोडक्ट में हमने बताया था, याद करो जहिया हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से बताया था, याद आ रहा है कुछ। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, कब होंगे, जब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 होगा, याद करो। तो ये डॉट प्रोडक्ट हम कर लेंगे तो डॉट, देखो जब दो वेक्टर, वेक्टर ए था वेक्टर बी था तब ना। अब यहां पे क्या कह रहा है कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस बी है, तो वी नो दैट two vectors are perpendicular to each other, एक दूसरे के। We know that two vectors are perpendicular to each other, हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है कब, when their dot product is zero, जब वो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तब हम यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो बस इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है, यहाँ पे देख लो, कुछ नहीं करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी, अब यही फाइंड करना नहीं हो जाएगा। वेक्टर ए वाला देखो डायरेक्ट कितना इजी से करो एकदम डायरेक्टली, तो 1 यहाँ है 1 यहाँ, आई वाला आई साथे आई डॉट आई हम लोग पढ़ चुके हैं 1 होता है, तो आई वाला आई साथे आई जे मिलकर के आई और जे रहेगा तो 0 हो जाएगा ना रे भाई, याद रखो। डॉट में क्रॉस में तो हो जाता है के, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आई वाला खाली लेंगे तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये देखो -2 और यहाँ पे 11 केवल, तो 11 दूना का 22 हो जाएगा। अब देखो प्लस, अब यहाँ पे देखो 7 गुना 3 कितना 21, अब देखो 21 ये प्लस में 1 यहाँ, तो 22 और -22 ये आपका 0 हो गया, जो कि प्रूफ हो गया कि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूफ हो गया। बस यही क्वेश्चन करा था। अब चलते हैं थोड़ा सा और न्यू क्वेश्चन पे, जो कि और इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि फाइंड अ वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग टू वेक्टर्स, एंड दो वेक्टर का आपका वेक्टर दिया गया है कि को वेक्टर कौन सा है, ठीक है। बोल क्या रहा है, देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पक्का पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड व्हिच मैग्नीट्यूड फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर पे, तो यानी कि सीधा पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, उसका कॉन्सेप्ट याद रखो। तो जब वेक्टर निकालेंगे उसमें क्या करना था, वेक्टर ए क्रॉस बी और बटा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जब वेक्टर परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर के तो तीसरा वेक्टर यहीं से निकलता है।
अब बोल कर रहा है कि जो वेक्टर होगा वो 3 यूनिट का उसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि उसका 3 यूनिट परिमाण वाला, 3 यूनिट परिमाण वाला वो पूछ रहा है यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पर। देखो कहां से क्वेश्चन घुमाया, कुछ नहीं करना है, जितना यूनिट रहेगा, यहां 3 यूनिट दे दिया तो यहां 3 से गुना करेंगे, यदि 4 यूनिट रहता तो 4 परिमाण वाला करेंगे। देखो ये 1 परिमाण वाला केवल था, ये 1 यूनिट के लिए केवल ये निकला था यूनिट वेक्टर, हमने केवल यूनिट वेक्टर निकाला था, ये 3 यूनिट के लिए था तो 3 से, 4 यूनिट के लिए तो 4 से, 9 यूनिट के लिए तो 9 से, बस यहीं से प्रश्न घुमाएगा आपको, ये डाटा बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, यहीं से घुमा देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि पूछेगा यदि कि फाइंड अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज 3 या कुछ भी रहे एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो आप यहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। देखो कुछ नहीं करना, जो डाटा है सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे, डाटा को लिखेंगे, यानी कि गिवन है आपका, दिया गया है क्या चीज भाई, तो दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना है आपका 3 है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर तो वेक्टर ए का मान दिया गया है, वेक्टर बी का मान दिया गया, वो भी लिख लो। अब यहां से देन तब हम लोग क्या चीज फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है, काहे निकालना है, काहे कि हम यहां से यूनिट वेक्टर पढ़े हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी बटा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पढ़ना है, तो पहले ये निकलेगा तब नहीं निकलेगा, तो ये निकालते हैं पहले, कुछ नहीं आई जे के करना है भाई मेरे, और वैल्यू बस पुट करना है पहिलका वाला के आई जे के पूरा 3 1 -4, 3 1 -4, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 6 5 -2, 6 5 -2, देखो स्पीड ऐसी पकड़ाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस 2 गो आई वाला के साथ है माइनस लगा के फिर जे कर देना, फिर यहाँ पे के कर देना, कुछ नहीं, आई वाला को ढको 2 1 जा -2, यहाँ से देखो ये वाला दोनों तिरछा तिरछी गुनी -2 हो जाएगा, और ये पंचौ का 20 -20 हो जाएगा, ये -20 -2 इंटू -20 हो जाएगा, -20 -20 हो जाएगा। देखो ये माइनस का सिंबल पहले ही लगता है, लेकिन -b फिर गुना करला पे हुआ है। अब देखो क्या करना है, अब कि जे वाला को ढकना है, तो जे वाला को तो 3 दूना का -6 यहाँ पे हो जाएगा, इसी -2 निकलता है, अब 6 चौका 24 तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जे वाला को के वाला को ढकेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा 15, और -1 6 जा 6 हो जाएगा। देखो समझते रहो वीडियो, यदि स्पीड लगे तो उसको कम कर लो थोड़ा सा, -2 और ये +20 कितना 18 आई हो जाएगा, और ये -6 और +24 कितना हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, तो -18 जे हो जाएगा, और ये प्लस 15 में से 6 गया तो 9 के हो जाएगा। अब देखो यहां से हम 9 निकाल सकते हैं बाहर, 9 सब में शामिल है, तो 9 यदि बाहर निकालते हैं तो वेक्टर आई -2j, सॉरी वेक्टर 2i और प्लस के केवल हो जाएगा, ये आपका आ गया वेक्टर ए क्रॉस बी। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं दूसरा में, देखिए ऊपर देख लेते हैं, बोर्ड छोटा होने का बहुत समस्या हो जाता है, बड़ा वाला है लेकिन उस पे सेट नहीं हो पाता है उतना बढ़िया से, लिखा था नहीं। अब देखो यहां से नाउ अगेन वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यदि फाइंड करेंगे, यहां से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो 9 हो जाएगा। अब बस इसका हमको रूट में लगा देना है, आई वाला के साथ है स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका। 9 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, 9 गुना 3 कितना 27 यूनिट आपका ये मैग्नीट्यूड निकल गया, वेक्टर निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, बस वैल्यू पुट करना है। अब क्या लिखना है कि यूनिट वेक्टर, या यहां से लिखना है, क्या लिखेंगे यहां से कि 3 यूनिट वेक्टर, पहले यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का ये सिंबल दिया जाता है इसे, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो यहां से ये निकलेगा क्या चीज, तो यहां से निकल जाएगा 9 और ये बटा 27 नीचे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है ना, अरे भाई यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही लिख रहे थे। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, अच्छा से देख लेंगे इधर, काहे ना उधर की जिगिस करेंगे। अरे ये गड़बड़ा गया, आई कितना था 9 और आई -2j और प्लस के था, सॉरी फिर गड़बड़ा जाएगा 2i। अब यहां से देखो क्या करना है, अब यहां से बस वही वैल्यू वहां पे पुट करो, वेक्टर ए क्रॉस बी का तो 9 था, और यहां से 2i वेक्टर -2j वेक्टर प्लस के वेक्टर यहाँ पे,
और बटा में 27 आ गया, 9 3 27 3 1/3 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ से। अब ये हो गया 2i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और प्लस के वेक्टर, ये निकला केवल यूनिट वेक्टर के लिए। अब पूछ का रहा है तो 3, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अ वेक्टर was magnitude is 3, a vector whose magnitude is 3 and which is perpendicular to a and b। तो यहां से बस 3 से गुना करना है, 3 इंटू 1/3 और 2i माइनस 2j प्लस के हो जाएगा। भाई मेरे ये 3 से 3 कैंसिल, यही जो आपका होगा यही आंसर हो जाएगा, जो कि 3 परिमाण वाला यूनिट वेक्टर होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब थोड़ा सा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, एंगल का कॉन्सेप्ट है कि जब थीटा पूछेगा तब कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ द एंगल पूछेगा तब कैसे निकालेंगे। देखो बहुत मजेदार है, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई मेरे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा गया है स्क्रीन पे, एंगल के रिस्पेक्ट में कहेगा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। जब भी थीटा की बात हो तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यदि ये कहेगा थीटा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स भी हम कर सकते हैं, या हम लोग क्या करते हैं बराबर करते जाते हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर इसका वैल्यू यदि 1 आ जाता है तो साइन 1 में साइन किसका वैल्यू, तो साइन 90 का वैल्यू भाई। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री निकल जाता था। यदि ये केवल थीटा कहेगा फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तब ऐसा करना है। यदि यहीं पे कह देगा फाइंड द साइन ऑफ द एंगल, ये तो केवल एंगल था। यदि कहेगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेयर वेक्टर ए एंड बी का आपका वेक्टर का मतलब कि मान दिया रहेगा, आपका मान नहीं आपका वेक्टर दिया रहेगा, क्योंकि मान जब निकल जाएगा तो मैग्नीट्यूड हो गया वो। तो इसमें क्या करना है, बस साइन थीटा के रिस्पेक्ट में छोड़ देना है, यानी साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, बस यही इसका मान हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से यही फंसाता है, पूछ देगा कभी कभी फाइंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ वेक्टर ए एंड बी, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड बी, और कहीं पे पूछ देगा क्या चीज की फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड बी। बस बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है, और ऑप्शन में दोनों दे देगा, कहीं 1 दे देगा, फिर आपका π/2 दे सकता है, फिर आपका 90 डिग्री देगा, फिर बोलेगा बी और सी दोनों दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन देते रहेगा। तो भाई मेरे अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन को ये सोल्व कर लेते हैं, और इसके आगे फिर हम जो आपका नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा इसी यही बस लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i एंड वेक्टर 2j प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k। देखो क्या करना है, पहले सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करना है, तो गिवन लिखना है, गिवन आपका दिया क्या गया है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो वेक्टर ए वेक्टर बी निकालना क्या चीज है, एंगल। वी नो दैट the angle between vector A and vector B is sin theta is equal to vector A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर A का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो अब यहां से क्या होगा कि वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड सब निकालना होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, अब इक्वेशन 1 मान के यहां से हम मिटा रहे हैं, इसको हम ऊपर से प्रोसेस करते हैं, यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। देखो क्या करना है, पहले क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आई जे के लिख देना है डायरेक्ट। देखो फास्ट करो कैलकुलेशन, इसमें आई जे के हो गया। अब बोल रहा है क्या चीज, तो वेक्टर ए वाला एंगल लिखेंगे, तो 2 2 4 1, यहाँ 2 2 1, सॉरी 4 नहीं जोड़ना नहीं है। अब देखो यहाँ 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 हो गया, यहाँ तक कुछ नहीं करना है, यहाँ तक बस 3 को कॉलम आएंगे, इससे आई वाला एगो माइनस लगा के अब की जे वाला कर लेना है, और फिर प्लस लगा के अब की के वाला कर लेना है। माइनस वाला काहे लगता है, क्या कि देखना प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो क्या करना है, आई वाला को झक देना है, तो 2 दूना का 4 माइनस 4, देखना ये माइनस में है 2, ठीक है, ये -2 है,
तो 2 दूना का 4 -4 माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखना जे को अगर हम ढकते हैं तो 2 दूना का 4 -4 और ये 3 इकाई 3 हो जाएगा -3 हो जाएगा। के वाला को ढकते हैं तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी 2 -6 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा तो -5i और माइनस 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 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस में जुड़ेगा इस -7 और ये प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 7j और माइनस 2 में से 6 गया यहाँ पे -4 हो जाएगा, सॉरी 4 ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड पूछा है भाई मेरे, मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं करना है, आपको रूट लगा देना है। यहीं पे क्या करना है, रूट लगा देना है। तो रूट अंडर देखो क्या करना है, -5 यहाँ पे लिखना है, यहाँ मत कर देना डायरेक्ट, ठीक है। नाउ अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी यदि निकालेंगे तो एक का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 49 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सबके स्क्वायर है ना करते हैं आई जे के वाला के। अब इस सब को जोड़ते चल जाओ तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 26 2 4 6 1 7 और 2 9 यानी कि 90 हो जाएगा। तो इसको यदि हम तोड़ना चाहेंगे तो 9 दहिए 90 3 रूट 10 आपका ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो 3 रूट 10 आ गया। अब पूछ क्या चीज रहा है, तो एंगल पूछ रहा है, थीटा हमको निकालना है, तो हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो इसको आगे देख लेते हैं, यहां तक लिख लेना आप लोग, ज्यादा बड़ा नहीं है, बोर्ड छोटा है कारण को बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन भी बड़ा जा रहा है, ठीक है। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, स्क्वायर करे चल जाए तो 2 का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर, तो यानी 4 + 4 + 1 यानी 9 का वर्गमूल कितना 3 हो गया। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी निकाल दो तो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 9 1 10 और 4 3 3 9 2 दूना का 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 1 10 और 4 14, ठीक है। तो ये रूट अंडर 14 हो गया आपका, ये हो गया। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 वहां पे हम लोग क्या लिखे थे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा देखो यहाँ पे, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया था भाई मेरा 3 रूट 10 और बटा में क्या चीज है तो 3 रूट 14 हो गया। देखो 3 3 3 और रूट 14 इसका, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आया कितना तो रूट 10 बटा रूट 14। अब इसको आप रूट वाला है तो एक के साथ भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 10 बटा 14, इसको काट पीट कर सकते हैं, काटो पीटो इसको, रूट 10 बटा 14 2 5 10 और 2 7 14 यानी रूट अंडर 5/7 ये आ गया आपका ये साइन थीटा। यदि साइन ऑफ द एंगल यहाँ रखता तब करते हैं, यहाँ रहता साइन ऑफ द एंगल बिटवीन तब करते ये चीज, बस रूट 5/7 आपका आंसर था। लेकिन भाई यहाँ पे थीटा पूछा है तो साइन इनवर्स लगा देंगे, रूट अंडर 5/7 कैलकुलेटर है आपके पास, ये वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेटर से मान निकाल करके भी आप वहां पे लिख सकते हैं। तो बस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एकदम दनादन ठोक के जबरदस्त करते रहें। बस 1K सब्सक्राइबर से बस थोड़े से ही पीछे रह रहे हैं हम लोग। और देखे एक बात और बताते हैं कि जो अगला वीडियो आपको आएगा वो ट्रायंगल पे आएगा, यानी और पैरेललोग्राम पे आएगा, उसका एरिया पे निकालने के लिए और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे। तो भाई वीडियो काम करते हैं, थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।